योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी दुर्गम हवेली का राज। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब दुर्गम हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं रहती हैं। हवेली में कई सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखने की आवाजें आती थीं और रहस्यमयी परछाइयां दिखती थीं। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन उत्सुकता के कारण कुछ लोगों ने कई बार वहां जाने की कोशिश की थी। हर बार कोई न कोई अनहोनी घट जाती और किसी न किसी ने वहां किसी आत्मा का सामना किया। रघु और उसके दोस्त अमर, विक्रम और मोहन बचपन से ही इस हवेली की कहानियां सुनते आए थे। एक दिन रघु ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर वहां के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहले तो उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह खतरनाक है, लेकिन उसकी जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे सभी साथ में हवेली के अंदर जाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन चारों के दिल में डर का अजीब सा एहसास हुआ। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो वक्त के साथ फीके पड़ गए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अचानक झुके से हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जो कभी सिसकियों में बदल जाती तो कभी चीखों में। विक्रम ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन रघु ने उसे हिम्मत दिलाए और कहा कि वे आए हैं तो राज पता करके ही लौटेंगे। थोड़ा आगे जाने पर एक कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर लाल रंग के धब्बे थे। ये देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। मोहन ने दरवाजा खोला और अंदर झांकते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी चीख निकल गई और उसने बाकी दोस्तों से कहा कि वहां कोई है। लेकिन जब अमर और विक्रम ने देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वहां का माहौल बदल रहा है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने दीवार को खरोंच कर छोड़ा हो। रघु ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अगले कमरे में एक पुराना दर्पण था। जब वे उसमें देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई परछाई खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वह गायब हो गई। लेकिन अब सबका धैर्य टूट चुका था। वे डर से कांप रहे थे। विक्रम ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी हवेली की छत से एक आवाज आई, एक बूढ़ी औरत की हंसी। चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। मोहन ने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हवेली की हर दिशा से आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोस्तों ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। उन सभी ने सोचा कि शायद बाहर निकलने का रास्ता वहां से होगा। वे सभी डरते डरते सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला, जहां चारों तरफ काले कपड़ों में लिपटी मूर्तियां थीं। वहां एक लकड़ी की मेज पर एक पुराना पन्ना रखा था, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में घुसेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी और इस बार उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजर गई। अब चारों के पसीने छूट गए थे। आखिरकार दरवाजा अचानक खुल गया और चारों दोस्त किसी तरह जान बचाकर भागे। बाहर निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। जब वे गांव वापस लौटे तो रघु ने सोचा कि अब वह कभी दुर्गम हवेली का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन आज भी हवेली से रात को आवाजें आती हैं और गांव वाले कहते हैं कि जो एक बार वहां जाता है, उसका दिल हमेशा डर के साए में रहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत।